जब बाद में वो भोंगा चालू होगा ना, तो अनुराधा और ऋषिका उठ के वो खिड़की लगा लेना। अभी रहने दो, अभी रहने दो। डीपी चालू करने के 10 मिनट लगते हो। तब तक सब बच्चे आगे ध्यान दें। देखो, तो बच्चों हम कल कोल के बारे में पढ़ रहे थे। कोल एंड पेट्रोलियम नाम का हमारा चैप्टर चल रहा है। और कोल के 4 डिफरेंट वैरायटीज रहते हैं, जिसमें पी फॉर पाकिस्तान और पी फॉर पीट सबसे घटिया गंदा सा वैरायटी रहता है वो कोल का। उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, राइट। पीट के बारे में हमने पढ़ लिया था। उससे थोड़ा सा म्हणजे गंदा ही है, उसको बोलते हैं लिग्नाइट वाला। जो कि सस्ते सस्ते देश जैसे कि श्रीलंका और अलग अलग देश, मालदीव वगैरह, ये गरीब गरीब देश इस्तेमाल करते हैं। बिटुमिनस कोल बहुत अच्छा कोल है। ये स्टील वगैरह बनाने में, उस इंडस्ट्री में यूज करते हैं। स्टील बनाने में, भैया स्टील बनाने में कैसे लगता है? एक रिएक्शन में तुमको बताता हूँ, कभी तो भी शायद जिंदगी में काम आ जाए। आगे 10वीं में आएगी, लेकिन अभी बता के रखता हूँ। तो स्टील बनाने की प्रक्रिया में एक बार ऐसा आता है कि आयरन का ऑक्साइड रहता है, आयरन का ऑक्साइड। और इससे ना हमको ऑक्सीजन अलग करना रहता है। और इससे हमको सिर्फ आयरन चाहिए रहता है, सिर्फ आयरन। और हमारे दिमाग में बस इतना रहता है, यार कुछ भी करके ये ऑक्सीजन भाग जाए यहाँ से। उस टाइम पे हम कोयला डालते हैं, बाइटुमिनस कोल। ठीक है, कोल डालते हैं, कोल, कार्बन। और उसको गर्म करते हैं, गर्म। तो ये कार्बन क्या करता है? जैसे वो गाना है ना, चुरा के दिल मेरा, सुना है क्या तुमने? ठीक है, नहीं सुना तुमने? चुरा के दिल मेरा गोरी ले चली, वो देखा है क्या? बहुत पुराना किशोर कुमार के जमाने का गाना है। तो वैसे ये कार्बन इधर घुसता है और ऑक्सीजन चुरा के भाग जाता है। समझा क्या? ठीक है क्या? बात समझ आ रही है? ऐसी एक रिएक्शन आती है, और ये क्या अलग हो जाता? आयरन। फिर ऐसे वो निकल को भी अलग करते हैं। फिर ऐसे वो क्रोमियम को भी अलग करते हैं। और उसमें और कार्बन डाल देते हैं। और ये चारों को गर्म करने के बाद इनका बनाते हैं एलॉय। उसको अपन क्या बोलते हैं, इन चारों के एलॉय को? उसका अपन बोलते हैं एसएस। एसएस म्हणजे संकल्प सोमानी नहीं, एसएस म्हणजे स्टेनलेस स्टील। सब बच्चों ने ध्यान रखने का ही। ठीक है, ये ऐसे एक होता है। ये कौन सा वाला कोल यूज करते हैं इधर? बाइटोमिनस यूज करते हैं, ध्यान रखने का। तो फिर ये बाइटोमिनस से भी जो ज्यादा भारी वाला है एंथ्रासाइट, वो किधर यूज करते हो? साइंस लैब वगैरह में यूज करते हो, एकदम भारी भारी जगह पे। नहीं तो एकदम ऐसी न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा, उधर सबसे बेस्ट वाला कोयला चाहिए। ठीक है, वो वाली जगह पे यूज करते हैं। ये बाइटोमिनस है ना, और एक जगह पे यूज करते हैं बाइटोमिनस कोल, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। वो रहता थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, अगर तुम में से जो बच्चे ने पबजी खेले वाला है, उन्होंने देखे वाला होगा। व्हाइट व्हाइट कलर का रहता है थर्मल पावर प्लांट, ऐसा ऊपर रहता बड़ा बड़ा। देखा है तुमने? उससे धुआं धुआं निकलते रहता। और थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं, कोयला लेते, कोयला, और जलाते। और उसको जला के उससे बिजली बनाते। अनुराधा, थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं? किससे? कैसे? जला के। हीट करना और जलाना अलग होता है। हीट करना मतलब बस पिघला देना, मेल्ट करना। जलाना मतलब ऑक्सीजन के साथ उसकी केमिकल रिएक्शन करा देना। मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ वैक्स अलग अलग बात होती है, सेम नहीं होती। ठीक है, ये सब बच्चों को ध्यान रहेगा। कुछ लिखना है तो लिख लो। ये बिटुमिनस कोल और एक जगह यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, ध्यान रखने का। और अच्छा, पर बहुत महंगा तो। जितना अच्छा क्वालिटी का उतना अच्छा महंगा। अपने लासुर में लिग्नाइट कोल मिलता, जितना मेरे को इसका भाव ध्यान है, 20 रुपए किलो कुछ तो भी आता है। या ज्यादा बोल रहा मैं शायद, 5 रुपए किलो, 3 रुपए, 4 रुपए किलो, ऐसे कुछ तो भी आता है कोयला। 4 रुपए किलो आता है शायद। लकड़ी लेते हैं, कुकर में डालने की, लकड़ी का टुकड़ा लेने का छोटा छोटा, कुकर में डालने का, कुकर बंद करके उसको गर्म कर डालने का, हीट तो चारकोल बनता है, चारकोल। वो चारकोल रहता है, चारकोल। वुड जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में हीट होती बहुत बहुत ज्यादा, उससे चारकोल बनता। अपन जब होली में बहुत सारी लकड़ियां रखते हो, होलिका दहन के टाइम, और नीचे कुछ थोड़ी सी लकड़ियां दबी पड़ी जाती, बड़ी बड़ी लकड़ियां बाहर से जल जाती, लेकिन वो बड़ी बड़ी जल के छोटी के ऊपर पड़ जाती है, और छोटी वाली गर्म होती रहती है आग में, लेकिन वो जलती नहीं है। जलती क्यों नहीं? क्योंकि उनके ऊपर इतना सामान पड़े वाला है कि ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा। कोई चीज जलती तब है जब उसके ऊपर ऑक्सीजन आ जाए। तो दबी वाली रहती सबके नीचे, बस गर्म होती रहती, गर्म होती रहती, गर्म होती रहती। जब वुड, लकड़ी, गर्म होते रहती बिना ऑक्सीजन के, जलती नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन बहुत देर तक बहुत गर्म हुई, तो उसका चारकोल बन जाता। समझ रहा क्या? चारकोल बनने के लिए ऑक्सीजन लगता कि नहीं लगता? नहीं लगता।
ऑक्सीजन अगर आ गया लकड़ी के पास में तो बर्न हो जाएंगी, राख बन जाएंगी उसकी, राख व्हाइट व्हाइट कलर की बनती ना, व्हाइट व्हाइट कलर की राख, ऐश बन जाएगी। रेलवे इंजन में कोल डालते हैं, H/2 कोल। ये लिख लो, अभी अभी तो यूज नहीं करते इसको। पहले कोल इंजन जब थे रेलवे के, जब कोल इंजन थे तो बाइटुमिनस कोल ही रहता था। हाँ, कोयले के ऊपर बाइटुमिनस कोल रेलवे में डालते हैं ना। इसके ऊपर एक मूवी बने वाली, मूवी का नाम है गुंडे। देखा ना तुमने? फिर उन हाँ, मोक्ष को इतना ध्यान रहा, उनको एक इस लड़की से प्यार होता है। आगे ध्यान रहा नहीं, फिर आगे ध्यान रहा क्या, वो जासूस रहती, याद है क्या? वो जासूस रहती, और वो दोनों गुंडों का नेक्सस खत्म करने के लिए आए वाली रहती। उनका पूरा नेटवर्क जो रहता गुंडों का दोनों का, वो खत्म करने के लिए आए वाली रहती, ऐसा रहता। हाँ, म्हणजे अभी चलता नहीं, पर पहले जमाने में वो ओरिजिनल इंजन है, जो रेलवे स्टेशन के बाहर रखा है, कोयले से चलता था। और तो मुझे लगता पबजी में भी शायद फीचर आए वाला है, इंजन इंजन चलते रहते हैं, ट्रेन ट्रेन चलती रहती है। तो वो डीजल की है कि कोयले की है? कोयले की रहते हैं, उसमें कोल डालना पड़ता है ट्रेन चलने के लिए, गोला गोला करके लाना पड़ता है, उसमें ट्रेन में से रहता, बस उठा के डालना पड़ता। ट्रांसफॉर्मर में? अच्छा, मुझे ऑप्टिमस प्राइम बम्बल भी ऐसा। चलो, ये हो गया सबका। बल तो वो लगाओ क्या वापस? वो नहीं इशू, वो वैसे ही रहने दो, इधर से आएगी दूसरी। भले तुम तुम्हारे हिसाब से लगाओ। रॉकेल अभी क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उससे बहुत सारे ये कार्बन डाइऑक्साइड वो बहुत फैलता था उससे, और वो अभी जरूरत नहीं रही ना। पहले रॉकेल लगता था क्योंकि लोगों के घर पे लाइट ही नहीं आती थी, तो नहीं, कंदील जला के रखते थे पहले। हाँ, बत्ती नहीं, बत्ती अलग चीज बोलते हैं। तो स्टोव, हाँ स्टोव भी जलाने पर अभी स्टोव में रॉकेल लगता था या तो कंदील जलाने को। अब कंदील की जरूरत नहीं रही क्योंकि लाइट आ जाती, और स्टोव की जरूरत नहीं रही क्योंकि सबके घर पे एलपीजी टाकी, गैस टाकी आ जाती। जितनी चाहे उतने मंगा सकते गैस टाकी, पहले बहुत महंगी आती थी। भारी कौन सा रहता? एलपीजी। एलपीजी क्लीन फ्यूल है। तुम्हारी मम्मी जब एलपीजी से खाना वो, अपनी मम्मी जब स्टोव पे खाना बनाती तो उससे धुआं निकलता क्या? नहीं, रॉकेल से धुआं निकलता था, रॉकेल की बहुत बात आती थी। अभी क्लीन फ्यूल रहती है एकदम। ठीक है। फिर और उसके अलावा रात में किसी को कंदील या मेनबत्ती लगा के जीना पड़ता क्या अभी? नहीं, लाइट रहती। मतलब रेयरली अभी सबके घर पे एक तो इन्वर्टर भी है। और पहले के मुकाबले अभी दिन में 24 घंटे में से तो भी महाराष्ट्र में 15 16 17 घंटे, 20 घंटे तक लाइट रहती। कभी कभार ही होता कि 7 8 घंटे लाइट गई, कभी कभार होता है ऐसा, हफ्ते में एक दिन 2 दिन होता। पर बहुत अच्छा है। पहले तो 7 8 घंटे लाइट रहती थी, सुबह 2 3 घंटे रहती थी, दोपहर में 2 3 घंटे रहती थी इनमें। हाँ, वो किधर खंबा गिर जाता, कुछ हो जाता, वो अभी वो भी धीरे धीरे, और 10 साल रुको, 15 साल रुको, सब गायब हो जाएंगे प्रॉब्लम। डेवलप्ड हो जाएंगे अपनी इंडिया 2047 तक, 2047 तक, फिर लाइट का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। फिर हर गांव में, गांव गांव सबसे दूर के गांव में भी 24 घंटे में से 22 घंटे बिजली पहुंचेंगे। लासुर स्टेशन जैसे जगह पे 24 में 24 घंटे, 24/7 365, पूरे साल भर इतनी लाइट पहुंचेगी। ठीक है, देखो। हाँ, अभी हो रहा है, तुम्हारे घर पे सोलर अगर रहा है तो तुम्हारा बिल तो जीरो हो जाता है, तुमको और पैसे मिल जाते। क्योंकि तुम्हारे जो सोलर पैनल से एक्स्ट्रा बिजली बनती वो दूसरों के घरों को पहुंचाते, फिर जिनके घर पे सोलर पैनल नहीं, फिर उनके घर का बिजली का बिल वो भरते, उसमें तुमको मिलता कमीशन। किसके किसके घर पे बिजली का सोलर पैनल है, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का? 3 जन के घर लगाने वाले हैं। और पानी का सोलर पैनल गर्म वाटर हीटर के लिए। अच्छा, अपने तो पूरी ट्यूशन की बिल्डिंग सोलर पे, ये सब इसलिए इतने 3 बोर्ड, फुल पंखे, फुल लाइट, अभी तो करा है ना कितने। तुमने देखा होगा ना जिस दिन हो रहा था वो सोलर, जून महीने में तो हुआ अभी, है ना? ट्यूशन जस्ट चालू हुई तब, 7 8 जून को एकादशी को, 7 जून को चालू हुई ना, निर्जला एकादशी के दिन ट्यूशन चालू हुई।
है ना। हाँ। हम्म, देखो, तो कोल कोल जो है, एक तो उसमें कार्बन का भंडार है बहुत सारा। इसको जला करके अगर हम बर्न करते तो कौन सी एनर्जी मिल जाती है? हीट एनर्जी मिलती है। जो भी चीज से, बच्चों ध्यान रखना, जो भी चीज को जला के हीट एनर्जी मिलती है बहुत ज्यादा, अगर अच्छी खासी मिलती है, तो उसको फ्यूल बोलते हैं, फ्यूल। ठीक है, बहुत ज्यादा। वैसे तो कागज को भी जलाने से हीट एनर्जी मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिलती। ठीक है, वो उसे चटका नहीं लगता। कोयला जला के चटका लगता है, कोयला काफी देर तक जलता है। ठीक है। कोयले ये कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। 1 ग्राम कोयला जलाओगे तो जितनी हीट एनर्जी मिलेगी, और 1 ग्राम कागज जलाओगे जितनी हीट एनर्जी मिलेगी, उसमें ही बहुत फर्क है। तो जो भी ऐसा पदार्थ है, जो भी ऐसा सब्सटेंस है जिसका सिर्फ 1 ग्राम जलाने से, सिंगल 1 ग्राम जलाने से बहुत सारी हीट एनर्जी मिलती है, उसको बोलते हैं सब्सटेंस विद गुड कैलोरीफिक वैल्यू। ऑनलाइन बच्चों, मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत जनों का तो ध्यान ही नहीं है, आप स्कूल का कंप्लीशन या कुछ अलग अलग धुंधी में ही रहते हैं। तो थोड़ा क्लास में ध्यान दो बेटा। ठीक है। अपन कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बात करते हैं। अरे इसमें ही नहीं, 1 मिनट रुकना। ये चैप्टर रहा क्या अभी तुम्हारे सिलेबस में? हम्म। सब बच्चे स्क्रीन पर ध्यान देना। अलग अलग चीजों को जला के, 1 ग्राम जला के कितनी एनर्जी मिलती है अपन ध्यान देते हैं। ठीक है। मैं तुमको बता दूं, तुम जो वो 5 रुपए का कुरकुरे पूड़ा खाते ना, उससे 500 कैलोरी मिलती, 500 कैलोरी। हाँ, तो 500 कैलोरी मिलती। अब अपन देखते हैं कि किसका 1 ग्राम जलाने से कितनी हीट एनर्जी मिलती। तो मैं तो 2000 कैलोरी के नीचे लेता से। देखो, देखो, अभी गाय के गोबर की गोरिया करते थे। अधीरा तुम्हारे उधर होती है क्या, अंडमान निकोबार में? होली होली हाँ जलाते हैं क्या? भैया। हाँ। तो गाय के गोबर से वो बनाते हैं काउडंग केक्स, गौरिया बोलते हैं हमारे इधर उसको। हाँ भैया। तुम्हारे वहां पर क्या बोलते हैं उसे? वही, हम लोग तो हिंदी में ही बोलते भैया। या तो गौरी बोलते हैं, वैसे ही गाय के गोबर की गौरिया वगैरह ऐसे ही बोलते हैं। मराठी में गौरिया बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं पता है क्या? भी मैं हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, ठीक है चलो। देखो, काउडंग केक है, तो काउडंग केक अगर हमने जलाया, अब ध्यान से सुनना, तो 1 ग्राम अगर जला, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम से हमको कितने जूल एनर्जी मिलेंगी? 6000 जूल एनर्जी मिलेंगी। अरे तो किलो जूल भी है ना, दिखा क्या? उधर किलो जूल अपॉन केजी है ना। किलो जूल म्हणजे 1000 जूल, और केजी म्हणजे 1000 ग्राम, वो कट हो गया। तो किलो जूल पर ग्राम म्हणजे जूल अपॉन ग्राम। किलो जूल पर केजी मतलब जूल अपॉन ग्राम। तो अगर हम 1 ग्राम गाय की गोर है, छोटा सा टुकड़ा शेंगदाने जितना जलाएंगे, तो उसको पूरा जलाने से हमको कितनी ऊर्जा मिलेगी? 6000 से 8000 जूल, इतनी एनर्जी मिलेगी। 4 जूल मिलके 1 कैलोरी बनता। 1 मिनट में इधर लिखता हूँ, 4 जूल से क्या बनता? 1 कैलोरी बनता। तो मैं पूछता हूँ, कृष्णा लिखो, अगर 4 जूल से 1 कैलोरी बनता, तो 40 जूल से कितनी कैलोरी बनेगी? आराम से सोचो कृष्णाली। 4 जूल मतलब 1 कैलोरी, 40 जूल म्हणजे कितने कैलोरी? आडनाव किसका सेम है? देखो, जूल जूल सेम है। 4 का 40 हो गया, मतलब कितने गुना हो गया? हाउ मेनी टाइम्स? नहीं, 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 10 टाइम्स हो गया जूल का। 4 जूल का 40 जूल हो गया ना, 4 10 जा 40। 4 10 जा 40 हुआ। ब्लू ब्लू सर्कल पे ध्यान दो, ब्लू सर्कल पे। नीचे 4 जूल था, नीचे वाले ब्लू सर्कल में, है ना। 8:15। 10वीं ना, 10वीं ना, 8th को तो चालू। 7:15 से 8:15, 7:15 से 8:15। डाले लो सगळी का ना। कौन है, नाम कोई है? खुशबू। नाकेलो टाइप, सब मालूम। अरे वो ढोलिया मंडली है वो अलग ही बुंगर है भैया।
एक मिनट रुकना ऑनलाइन बच्चों। चलो इधर देखो। तो काउडंग, एक एक ग्राम काउडंग जलाने से हमको इतना सारा मिलता। अरे थंड के भाई तू इकडे पाय किती जळू राहिलं पाय, गायच्या गोवऱ्या जळू राहील तू, इतकं पोल्युशन करू राहिलं तू। देखो, फिर कोयला जलाने से 25,000 से 33,000, तो कोयला भारी हुआ ना गाय के गोबरे से। हम जब कांग्रेस की सरकार थी तब हम गाय की गोबर और लकड़ी जला के चूल्हा जलाते थे। अब मोदी जी की सरकार आ गई तो मोदी जी ने उधर से डायरेक्ट प्रमोशन करके एलपीजी पे ला लिया हमको 55,000। और जो शहर में रहते हैं लोग उनका और प्रमोशन करके उनको बायोगैस तक भी ला लिया है। और और जो प्रॉपर मतलब अपार्टमेंट सिस्टम में रहते हैं, शहरों में बंगलो नहीं है जिनका, वो ये यूज करते हैं मीथेन। उनके घर पे मीथेन आता है 50,000 कैलोरी वाला। ठीक है, 50,000 जूल देने वाला 1 ग्राम मीथेन। शेंगदाने जितना मीथेन जला ना 50,000 देगा। ठीक है। कभी सुरसुरी का झटका लगा है क्या? तो सुरसुरी ऐसे हाथ पे रगड़ के तो पूरा नहीं देते, ऐसे लाइन तो नहीं मारते, गरम गरम सुरसुरी पूरी हाथ पे चिपक गई एक साथ में ऐसे पेन के जैसे लगा, तो ऐसा टुचुक लगा होगा ना, टुचुक। तो ऐसे समझ लो, समझने के लिए एक मिनट ऑनलाइन बच्चों के लिए भी बताता मैं कि भाई तुमको सुरसुरी का झटका लगा होगा तो ऐसा टुचुक टुचुक लगा होगा ना, ऐसे थोड़ी लगा होगा पूरी गरम सुरसुरी तुम्हारे दुश्मन ने म्हणजे तुम्हारे बड़े बहन ने लिया और खचकंदी सी रख दी हाथ पे। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे टुचुक से लगा होगा। तो जो टुचुक टुचुक झटका जो तुमको लगता है वो रहता है करीब 6,000 जूल वाला, उत्तुसा टुचुक टच का। तो मान लो उत्तुसा टुचुक टच का अगर 6,000 की जगह 36,000 का लगे, 6 पट ज्यादा, तो खड्डा हो जाएगा, बोक्सा होगा डायरेक्ट, हड्डी दिखेंगे। तो मोदी जी ने अपने को गाय की गोबर से डायरेक्ट एलपीजी तक इतना बड़ा प्रमोशन दिला, डायरेक्ट 55,000, 55,000, 9 टाइम्स डेंजर। समझ रहा? और वो सस्ता। पहले पोल्यूशन होता था, गाय की गोबर लकड़ी जलाते थे कितने सारे जन, तो धुआं धुआं होता था रोटी जलाते टाइम, रोटी सेकते टाइम। ठीक है। और उस जमाने में जो लोग एलपीजी सिलेंडर अफोर्ड कर सकते थे उनको सिलेंडर 1,200 रुपए का आता था। और ऐसा रहता था 2 महीने में एक ही बार सिलेंडर ले सकते। 2 महीने होने के बाद ही चगलान पहले खत्म हो गया, फिर तुम्हारा लकड़ी जलाओ नहीं तो रॉकेल लो, फिर इसलिए लोग स्टोव और रॉकेल लेते थे। अब ऐसा है, जितना सिलेंडर लेने का लो, अब सिलेंडर का रेट 800 से 1,000 रुपए में रहता है। जितना मंगाने का है मंगाओ ऑर्डर, क्योंकि अभी प्राइवेट गैस एजेंसी भी रहती है, इंडियन एजेंसी वगैरह। आणि 800 से 1,000 रुपए जो सिलेंडर आता उसमें भी 300 से 400 रुपए सब्सिडी में बैंक खाते में वापस आ जाते। 500 600 रुपए का सिलेंडर है अभी आधे भाव में। समझ रहे हो तुमको? महंगाई बढ़ती जा रही है, 10 साल में सिलेंडर भाव कम 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 होते जा रहा। और वही तो हम तो वही यूज करते हैं। और शहरों में तो गैस अभी शहरों में जो सिलेंडर इसमें रहते हैं अपार्टमेंट में, कि कोई कोई अपार्टमेंट 5 फ्लोर के रहते हैं, और 5 फ्लोर के 4 फ्लोर के कुछ कुछ अपार्टमेंट में फ्लैट अभी भी लिफ्ट नहीं रहती वहाँ पे। तो उधर क्या गैस टाकी डोके पर रख के लेके जाएंगे, चौथे फ्लोर तक लेके आएंगे नहीं, 4 बार गैस टाकी खत्म हुई महीने महीने भर में। तो उधर मीथेन की पाइपलाइन रहती, मीथेन, मीथेन गैस की पाइपलाइन घर में जैसे नल नल की पाइपलाइन आती है जैसे, हाँ जो भी अपार्टमेंट है वहाँ पे मीटर लगे वाले रहते घर के बाहर, जैसे बिजली का मीटर होता है। और वो हर महीने में, 1.5 महीने में, हर महीने के बाद एक अंकल आते हैं घर पे, वो बिजली का मीटर चेक करके जाते हैं कितना बिल हो गया, लेके जाते हैं, रीडिंग लेके जाते हैं। है ना, बस फोटो खींचते हैं, वो तो लिख के भी नहीं लेके जाते, बस फोटो खींचते हैं। और वो ऑलरेडी सब ऐप पे अपने को अपना खुद का दिखते रहता कितनी रीडिंग हुई, उन्होंने वो झूठ भी नहीं लिख सकते, सब अपने को ऐप पे दिखता सारा का सारा, उसका भी ऐप रहता। सब डिजिटलाइज है पूरा का पूरा, कोई करप्शन कर सकता नहीं। ऐसा है। करप्शन सिर्फ जिधर तुमको ऑफिस में जाना पड़ा, किधर सरकारी ऑफिस में, उधर इस करप्शन बचा है अभी, वो भी जल्दी आवर देंगे सारा का सारा, 1 2 4 साल में। तो ये मीथेन गैस की डायरेक्ट पाइपलाइन रहती है और इसका मीटर भी ठाल रहता है घर के बाहर मीटर। तुम कितना भी अनलिमिटेड यूज करो तो, पर फिर अनलिमिटेड बिल आएगा, जितना यूज करोगे उतना बिल आएगा तुमको, थोड़ा भी यूज इसने करो तो बिल इसने आएगा, ऐसा रहता है। समझ रहे कि सबको पैर लंबे करके बैठ जाओ, कोई अड़चन नहीं। और कोई अड़चन नहीं भाई, एलपीजी से तो सस्ता रहता मीथेन, और बेटर रहता। ठीक है। क्योंकि एलपीजी में ट्रांसपोर्टेशन इशू रहते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं कभी कभी एलपीजी सिलेंडर, एक आध बार 100 में से एक बार ब्लास्ट, 1,000 में। मीथेन की भैया नहीं नहीं, वो पाइप सस्ता, तो वो कॉपर का पाइप रहता। तुमको अगर देखना है कि मीथेन की जो पाइपलाइन आती है उसका पाइप कैसे रहता है, तो अपने ट्यूशन पे टेरेस पे लगा के रखे वाला है। जब भविष्य में अगर कभी ऐसा सोचा था हमने कि आगे कभी ट्यूशन के बच्चों को अगर पार्टी वार्टी दी ऊपर,
और वहां पे महाराज लगाने का दाल बट्टी वगैरह इधर उधर बाहर न देखे, तो गच्ची पे पूरा छोटा सा मंडप डाल दिया और वहाँ पे सारी कढ़ाई बिड़ाई लगा के होंगी, तो वहाँ पे मीथेन के हमने पाइपलाइन छोड़ के रखे ली ऊपर, नीचे से हमको बस वहाँ पे अभी वो पाइपलाइन मीथेन और गैस टाकी दोनों के लिए कॉपर की है वो पूरी, और वो वैसी की वैसी पड़े वाली। तो जिस दिन लगाने का रहा नीचे, बस हम नीचे के यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे गैस टाकी बस चेंज कर देंगे, डायरेक्ट गच्ची पे कढ़ाई बिड़ाई लेके उधर ही सब हो जाएगा, क्योंकि नीचे बना के ऊपर लेके जाना परवड़ता नहीं ना, तो ऐसे फंक्शन के लिए रखा है। अभी तक तो यूज नहीं किया, एक ही बार यूज किया था जब मैंने 2 साल पहले 10th के बैच को सेंड ऑफ पार्टी दी थी ऊपर, तब बड़ा पाव बड़ा वो मस्त तल रहे थे आलू वड़े वीडियो उधर, तब चालू था ऐसे। चल देख, भैया, तो ये बोलो बोलो बोलो। कावड़ंग को जलाने से जो गैस है तो उसी को तो मीथेन गैस बोलते हैं ना। नहीं 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 नहीं, काउडंग को जब उसका एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उससे मीथेन गैस बनता है, और काउडंग को जलाने से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और SO2 NO2 वो सारी पॉइजनस गैसेस गंदी गंदी गैसेस बनती है बर्न करने से, काउडंग के केक को। और काउडंग जो होता है उसको अगर वो बायोगैस प्लांट में डाल देना तो फिर वो बायोगैस बनती है, या जिसको हम सस्ती भाषा में मीथेन कहते हैं वो बनती है। बायोगैस में मीथेन और मीथेन के अलावा एक दो चीजें और रहती है, और मीथेन में सिर्फ मीथेन ही रहता है। हाइड्रोजन यूज नहीं करने देते अपने को अभी, क्योंकि वो उसके हमने वैसे पाइप पाइप नहीं बना के रखे। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा जल्दी, हाइड्रोजन जो है 1 ग्राम हाइड्रोजन जलाने से 1.5 लाख का झटका निकलता। भाई तुमको तो 6,000 के झटके में उड़े मारते, तुम सुरसुरी कभी पैर पे पड़ गई हाथ पे लग गई तो भाग जाते घर में, मल्लम लगाओ ये लगाओ पानी डालो, नाटक चालू होते तुम्हारे। तो 1.5 लाख के झटके में तो तुम क्या हो जाएंगे तुम्हारा, रॉकेट पर जाते, डेंजर डेंजर चीजों। और एक हाइड्रोजन की गन भी आती है, लेकिन वो इंडिया में नहीं मिलती, अमेरिका में मिलती हो। अभी वो लिमिटेड एडिशन ही थी, 1000 बनी थी वो ब्लास्टर ऐसे। उसमें हाइड्रोजन गैस ला के ऊपर से लगाने का, होली के बंदूक जैसे आती है, यहाँ से लेके वो पूरा पड़ते तक ऐसे सब जला देती जो भी आया। लोग हॉलीवुड फिल्म में यूज करते हैं ना, उसके लिए बनी थी लिमिटेड एडिशन, टेस्ला कंपनी ने बनाई थी वो। एक जो है $2,000 की थी, 2000 इंटू 80 करो। नहीं गलत बोल रहे, 1,60,000 की एक थी बंदूक। क्या पता, अपन भी बना सकते हैं पर इंडिया में ऐसे कुटाने अलाउड नहीं है। चलो देखो, अमेरिका में क्योंकि ऐसे कुटाने अलाउड है, इसलिए अमेरिका में लोग नई नई चीजें ढूंढते रहते हैं और फिर वो आगे बढ़ते रहते हैं उनका देश। हमारे देश में भी है, हमारे देश में से कंपटीशन रहते हैं भारी भारी के साइंस के, तुम भी दे सकते हो। ठीक है, DST का रहता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तुमको भेजूंगा लिंक, उधर देखना। अभी सब जन इधर देखो, तो कोयला जो है फुल कार्बन भरा पड़ा है, उसको जलाने से हमको हीट एनर्जी मिलती है। कोई भी चीज जिसको जलाने से काफी सारी हीट एनर्जी मिलती है, बहुत सारी, टिंगू टिंगू कागज से नहीं। वो लिस्ट में कागज था क्या अभी? नहीं, इसलिए मैंने वो लिस्ट बताई कागज की वजह से तुमको, जब पेपर का विषय निकला इसलिए मैंने वो PDF खोल के लिस्ट बताई। तो पेपर में क्या, पेपर में तो 100-200 सी टाइम पास एनर्जी निकलती। ऐसे 1 ग्राम जलते हुए कागज हाथ पे रख लो कुछ नहीं होता, जल के लगे, अगरबत्ती रख लो, नहीं नहीं अगरबत्ती मत, नहीं नहीं, ठीक है, हाँ, कागज रख लो, कागज से कुछ नहीं होता। तो उसको फ्यूल बोलते हैं हम। और कोयले को देखो अभी दिया ही है, किधर किधर हम यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट, बताया ना मैंने थोड़ी देर पहले तुमको। ठीक है, फिर बॉयलर चलाने में, बॉयलर क्या रहता, बॉयलर जो है बड़े बड़े पानी उबालने के यंत्र रहते हैं, वह पानी का एक उबालते हैं, उससे स्टीम बनाते हैं और स्टीम से फिर पवन चक्री पूरी हिलती। ठीक है, और फिर उससे एनर्जी बनती है बहुत सारी, वो हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट के अंदर ही रहते हैं बॉयलर वहाँ पे। फिर और मेटल बड़े बड़े माइनिंग के इंडस्ट्री में रहते हैं, मैं तुमको फोटो बताता हूँ कितने बड़े बड़े बॉयलर रहते हो। रेलवे के इंजन में पहले इस्तेमाल होता था कोयला, अब नहीं यूज होता। अब तो सारा डीजल पे, और डीजल भी छोड़ा, अब तो डीजल भी नहीं बचा, अब सब इलेक्ट्रिक है। ठीक है, मैंने कोयले वाली ट्रेन सिर्फ मेरे जीवन में एक ही बार देखी है, सिर्फ एक बार, मैं बहुत छोटा था तब, और अच्छा है मुझे याद है। मैंने देखा है कि इंजन और इंजन के पीछे एक सेक्शन रहता था, वहाँ पे लोग काम को रहते थे, उनका काम सिर्फ फावड़े से ले लेके कोयला डालते रहना, कोयला डालते रहना, पिक्चर में जैसे रहता है वैसे। हाँ, हैरी पॉटर मैंने नहीं देखा है, हैरी पॉटर मैंने एक ही मूवी, वो 15-20 मिनट के बीच में का कुछ सेक्शन देखा था, इधर रात में अंधेरे के टाइम पे हैरी जो है कोई तो मंत्र बोलता, आणि भूत उसके पीछे आए हुए रहते सारे, उड़ के काळे काळे, आणि हैरी को बचाता है। मालूम है तुमको वो वाला सीन? वो हैरी को लगता है कि उसके पापा है जो उसको बचाने आए हैं, लेकिन वो खुद ही रहता भविष्य का या भूतकाल का हैरी जो उसको बचाने के लिए आए वाला रहता, ऐसा। तो उतना एक ही सीन देखा मैंने हैरी पॉटर, बाकी मैंने कुछ देखा नहीं, टाइम पास मतलब अच्छी होगी इतने जन बोलते हैं तो, पर मैंने नहीं देखा आज तक।
और अरे हैरी पॉटर छोड़ो, तो वो कोयले का इंजन मैंने बचपन में देखा। फिर मैंने ज्यादातर बचपन में मैंने डीजल ही देखे। मतलब इवन जब तक मैं संभाजी नगर अप डाउन करता था ट्रेन से 2017 और 2018 में, 2017 और 18 तक, 9वीं 10वीं तक, तो जो वो जब वो ट्रेन आती थी लासुर में, उधर से लासुर गांव के साइड से, तो जब वो ब्रेक मारती थी तो इतना काला काला धुआं निकलता था, विंग तंग 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 तंग, पूरा काला धुआं छोड़ते छोड़ते आती थी वो, जैसे पुरानी मूवीज में दिखाते हैं वैसे। और फिर वो ट्रेन रुकती थी, ट्रेन जाते टाइम भी पूरा काला धुआं निकलता था, क्योंकि डीजल बर्न होता था ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दनादन सूट, SO2 NO2 बाहर पड़ता था, पूरा धुआं धुआं। तो जो शुरू शुरू के डब्बे रहते थे, अगर तुम उसमें खिड़की के पास बैठे, तुमको धुआं की स्मेल आती रहती थी 5-10 मिनट। और अभी अभी इलेक्ट्रिक है सारा। फिर मैं जब इसको चले गया कोटा को, तो कोटा से आने के बाद मैंने अचानक क्लासुर का रेलवे स्टेशन देखा, तो सारे बिजली के तार वार वो बैठना चालू हो गए थे, याद है तुमको। और फिर अचानक से अभी देखो पूरे वायर वायर वायर, और सारे ट्रेन जो भी ट्रेन आते हैं उसको चिपके रहते हैं, कुछ तो वायर वगैरह उससे भागते हैं, सारे सब बिजली पे भागते हैं। ठीक है, तो अब सब इलेक्ट्रिक है, नो पोल्यूशन। ठीक है, नहीं कुछ नहीं उधर, वो बहुत हाई वोल्टेज 25,000 वोल्ट, तुमको याद है ना, रेलवे गेट पड़ा था तो सबको बिल्कुल दूर रखा था। हाँ। ठीक है, देखो, तो ये हो गया रेलवे का इंजन। फिर कोल किधर यूज होता, कुकिंग में भी। अब तो यूज नहीं होता। अब बेचारे कोई बहुत ही मतलब सब अफ्रीकन कंट्रीज रहते होंगे, अगर वहां पे कोयला आज भी कुकिंग में इस्तेमाल करते होंगे। और फिर उसके बाद में ब्रिक्स में, विड भट्टी में, हाँ आज तो इसमें भी यूज करते हैं। कौन है सबसे फेमस लासुर के गुंडे, कौन है दोनों, बताओ। नहीं, उनका नाम है, पता नहीं तुमको। उनकी स्कूल भी, स्कूल भी चलाते हो। हाँ म्हणजे वो स्कूल चला नहीं देते। पोद्दार जंबो किड्स चलती है ना, पता है गीता, उनकी, अग्रवाल, उनका कोल का बिजनेस है। ठीक है, तुमको अगर खरीदना हो, कोल देखना हो कैसे हाथ में लेके, 3 रुपए 4 रुपए किलो आता है, कितना, 3-4 रुपए चाहो ना किलो, 20 रुपए से लाए तो क्या पर, सस्ते से रहता है। हमने जब जब घर में तुम्हारे, तुम में से किसी के घर में बेबी होगा ना, फिर तुमको लाना पड़ेगा, उसको शेक वगैरह देना पड़ता है अलग अलग। हाँ, चारकोल शेक नहीं, तीनों, एक एक टोपले में चारकोल गरम करने को रखते हैं, हीट करते हैं, सेकते हैं उसको, मराठी में अपन बोलते हैं। हाँ उसको, हाँ उसको गरम करते, हीट करते हैं। और उसकी जो उसमें अलग अलग बाजरी डालते हैं, मक्का डालते हैं, और उसके जो वेपर वाफ रहती है, वो सारे वो बेबी को सुंघाने लगाते हैं बचपन से, ताकि वो बेबी जो है ये प्रदूषित हवा में और आज के कलयुग के वातावरण में जल्दी अडेप्ट हो सके फटाफट। इसलिए ऐसा सब करते हैं। उसको उठा के नहीं रख देते बेबी को। देखो देखो इधर, तो वो हुआ बेकिंग ब्रिंग्स ब्रिक्स इन किल्न। किल्न पता है ना, जहाँ पे विटकर बनाते हैं, ब्रिक भट्टी के वीडियो यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना, तो वो समझे कितना रिस्की काम रहता है। वो गरम गरम लावा के जैसे बीट कर रहते हैं, उसको हथौड़े से बदने के बाद हथौड़े से मार मार के नीचे गिराते हैं, ऐसे तड़ तड़ तड़, एक एक बीट कर नीचे गिरती रहती है, इतनी गर्म रहती है, गर्म टूटती नहीं, इतनी गर्म रहती है, लावा के जैसे रेड हॉट एकदम। बना नहीं, बरोबर शेप रहता है उसका, अच्छा। ठीक है, फिर उसके कोल से क्या क्या मालूम है तुमको। कोल से बहुत सारे गैसियस फ्यूल मिलते हैं। कोल से प्रोड्यूसर गैस बनाते हैं, बहुत जरूरी है, हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे अभी थोड़ी देर में। और कोल से वाटर गैस भी बनाते हैं। ठीक है, ये दीज आर प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। अभी तक हमने आज के क्लास में जितना भी कुछ सीखा, तो दो ही चीज जरूरी सीखी, एक वो कैलोरीफिक वैल्यू का टेबल सीखा, कि किसको जलाने से कितनी हीट एनर्जी मिलती, कितनी गर्मी निकलती। और दूसरी ब्राउन ब्राउन लाइन सीखी, कि प्रोड्यूसर गैस नाम की गैस और वाटर गैस नाम की गैस। वाटर गैस म्हणजे स्टीम नहीं, वाटर गैस CO+H2 कहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, बिल्कुल अलग ही चीज रहती है। वो दोनों की दोनों कोयले से मिलती है। और कोयला, ध्यान रखना, अगर तुम कोयले के व्यापार में आ गए, और अगर तुम कोयले के व्यापार में बहुत बड़ा बनने की कोशिश करो, तो तुम भी विकास करोगे, तुम्हें भी बहुत पैसे कमाने का अवसर मिलेगा, और इस देश का भी बहुत विकास होगा। हमेशा हमेशा कोयला अभी भी 100 100 साल तक तो कोयला किधर ही नहीं जा रहा, 100 ईयर्स तक। ठीक है, जब तक हम इंसान को कोई मल्टीफोल्ड एकदम न्यूक्लियर पावर प्लांट एकदम फुल फ्लेजेड ना बना ले, कुछ ऐसा खतरनाक ना बना ले, तब तक कोयला किधर नहीं चल रहा। रोज के रोज हमारा देश, हर रोज हमारा देश 20 लाख किलो कोयला कंज्यूम करता है, हमारा देश 20 लाख किलो। नहीं, मैं शायद मैं कम बोल रहा हूँ, थोड़ा मैं कम बोल रहा हूँ शायद, थोड़ा 2 लाख कुंटल कुछ तो ऐसे, बड़ा सारा बहुत बड़ा आंकड़ा है वो, कि एक दिन में हम उतना कोयला डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं। मतलब पावर प्लांट में चलाते इसलिए हमको बिजली आती है, इतना कंटिन्यू यूज करते हैं हम कोयला। और हमारे देश की जो लीडरशिप है वो बहुत विजनरी, उनको मालूम है कि 50-60 साल में कोयला खत्म होने वाला है पूरी दुनिया में।
इसलिए वो पूरे इंडिया को कंटिन्यू फटाफट फटाफट सोलार बनाते जा रहे हैं कि जिस दिन कोयला खत्म होगा, और कोयला बोल के तो खत्म नाही होगा, मैं एक महिन्यात संपणार भी, जितकं गोळा करून ठेवायचं, साठा करून ठेवायचं, साठा करून ठेवा, ऐसा तो बोलेगा नहीं वो कि मैं खत्म होने वाला हूँ, जितना इकट्ठा करके रखना है, भर के रखना है, भर लो गोडाउन में। वो तो खुद एकदम, एक दिन ऐसा आएगा कि चाइना जो कि बहुत बड़ा जिधर से कोयला निकलता है, चाइना बोलेगा हमारे पास कोयला बचा ही नहीं 50-60 साल बाद। फिर इंडिया के पास जो रिजर्व होंगे, जो हमने कभी खोदे ही नहीं होंगे, हमको मालूम हुआ, फिर हम वो उसको यूज करेंगे, पर वो भी 5 साल 10 साल तक चले, खत्म हो जाएगा। फिर जब सब खत्म हो जाएगा, फिर हमको तब इलेक्ट्रिक पे, न्यूक्लियर पावर पे, हाइड्रोजन पे सब शिफ्ट होना पड़ेगा ना, अलग अलग चीज। इसलिए हम सोलार पे जा रहे हैं। और इसके लिए हमने एक ऐसे पूरी दुनिया में एक हमने संगठन बनाया है ऐसे देशों का जो इंडिया के साथ में सोलार बनना चाहते हैं पूरा, म्हणजे जिनके हर एक घर पे सोलार पैनल होगा। ये हमारे मोदी जी का टारगेट है। आज से 25 साल बाद हमारे इंडिया के एक एक घर पे सोलर पैनल रहेगा। हर एक गाड़ी एक तो इलेक्ट्रिक रहेंगी, नहीं तो सोलर रहेंगी। हर एक बस, हर एक रेलवे, सब कुछ बिजली से चलेगा, और वो भी सोलर वाली बिजली। कोयले से जला के जो बिजली बनती है, किधर बनती है कोयले से जला के बिजली? थर्मल पावर प्लांट में। और थर्मल पावर प्लांट में भी बॉयलर में जलता है कोयला, वहां से सबसे मेन काम वहां पे रहता है कोयले का। ठीक है, दो जगह थर्मल पावर प्लांट में भी जलता है, कोयला जलता है, उससे आग निकलती है, उसके ऊपर बड़ा सारा पानी का भगोना रहता है, पानी बॉईल होते रहता है, गर्म होते रहता है, फिर पानी की भाप बनती है, फिर वो भाप को पकड़ के रखते, जानिश नहीं देते, प्रेशर कुकर जैसा पकड़ के रखते, फिर डायरेक्ट शिट्टी खुलती, फस, प्रेशर कुकर की शिट्टी बजती है ना, तो शिट्टी के जैसे भाप बाहर निकलती है, और उससे वो पूरा टरबाइन रहता है बड़ा सारा, घूम 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 घूमना चालू होता है, और वो घूमता है, और उससे फिर पूरी बिजली बनती है, और फिर पूरे महाराष्ट्र में जाती है पूरी बिजली बिजली। समझ रहा क्या तुमको पक्का अच्छे से? ठीक है, नक्की समझ आ रहा क्या? तो अब बोर्ड पे जितना भी कुछ लिखा है, सबका सब इम्पोर्टेंट है, ग्रीन वाला भी, शुरू का रेड वाला भी, पूरा पूरा पूरा। तो तुम अच्छे से लिख लो। देखो, एक मिनट रुको, एक एक ही मिनट रुको, एक ही मिनट रुको। एक, देखो, मैं थोड़ा सा दूसरा हाईलाइट कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। मैंने ग्रीन कलर में वो हाईलाइट करके रखा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ कोल, ग्रीन कलर में। ओके। और रेड कलर में मैंने कोयले के बारे में जानकारी बताई है। रेड कलर में सबसे पहले कोयले के बारे में जानकारी, ग्रीन कलर में वेयर इज कोल यूज्ड, और ब्राउन एंड पिंक कलर में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कोल का। जिस देश के पास जितना ज्यादा, जो देश ज्यादा कोयला खाता है, कंज्यूम करता है दिन में, वो देश की आर्थिक तरक्की होती रहती है। और हमारा इंडिया भी कौन सी कंट्री है, कैसी कंट्री में आता है हमारा इंडिया? डेमोक्रेटिक नहीं, डेमोक्रेसी किधर रहती नहीं दुनिया में, वो गाय छप रहती डेमोक्रेसी। कौन सी कंट्रीज में आता है हमारा? दुनिया में तीन ही प्रकार के देश होते हैं। मैं हिंदी में बोलता हूँ, तुम इंग्लिश में बोलना। विकसित, विकसित हो रहे, और अविकसित। हमारा देश अभी डेवलपिंग है, डेवलपिंग। डेवलप्ड उसको बोलते हैं जिसमें सारे रास्ते अमेरिका के जैसे रास्ते हो गए, जिसमें सारे बड़े बड़े शहरों में, शंघाई जो है चाइना का शहर, उसके जैसे लाइटिंग हो गई, ड्रोन शो होने लग गए पूरे इंडिया में, उसको बोलते हैं डेवलप्ड। डेवलप्ड उसको बोलते हैं जिधर तुम रात में किधर भी जाओ, लेह लद्दाख में जाओ, हिमालय के पास में जाओ, पूरी फुल लाइटिंग लगाए वाली, अच्छे एकदम मक्खन रास्ते बने वाले। ठीक है, पावर सुविधा, पेट्रोल पंप 24/7 चालू है, इंटरनेट है पूरे देश में 5G, कभी इंटरनेट डाउन नहीं होता, उसको बोलते हैं डेवलप्ड एकदम। और सारे सिटीजन्स की भी खाने खाना एकदम हेल्दी है, हाइट एकदम हेल्दी है, सबकी एकदम प्रॉपर हाइट है, न्यूट्रिशन एकदम अच्छा हो रहा है, और सब पढ़े लिखे, 100%, 99% से भी ज्यादा लिटरेसी रेट है, उसको बोलते हैं डेवलप्ड स्टेट। ऐसे दुनिया में दो तीन ही है। और नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, ये दो तीन है, जापान है। ठीक है। हाँ, और बाकी सिर्फ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड वो देश है चाइना और अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और ये सब ऐसे अलग अलग। रशिया डेवलप्ड में ही गिना जाएगा, पर वो स्लो जो, और एक बार देखो जो डेवलपिंग होता है ना, वो देश रपा रप पैसे बढ़ते जाते हैं उस देश के, और एक बार डेवलप्ड हो गए फिर ज्यादा नहीं बढ़ते, फिर दम दम से स्थिर हो जाता है फिर ग्राफ। तो अभी हमारा इंडिया जो है टेक ऑफ मार रहा है, ऐसा हमारा ग्राफ अभी बहुत बढ़ने वाला है, और फिर जाके शांत हो जाएगा हमारा ग्राफ। ऐसा तो अभी, और हमको कोशिश करनी ये रहती कि ज्यादा से ज्यादा समय तक हम टेक ऑफ मोड में चले, बढ़ते चले बढ़ते चले। फिर हमको धीरे धीरे 20 25 30 साल बाद धीरे धीरे हमारा ग्राफ स्लो होना चालू होता है, हमको समझ आता है अभी अपना टाइम संप गया, फिर दूसरे देश का टाइम चालू हो जाता है। ऐसे युगो युगो में टाइम बदलते रहता सबका। अभी हमारा इंडिया का टाइम, अभी हमारे इंडिया का टाइम हो सकता है, अगर हम अच्छे से, अगर हमारे आने वाली पीढ़ियां अच्छे से संभाल ले इस देश को, तो फिर वही 5 8 5 का।
बता दो बता दो, सब बता दो। ये लिखा क्या पहले पूरा? ये आई से लिखा क्या? आई से क्या है? क्या है आई से? काय का संगठन? इंटरनेशनल संगठन, इंटरनेशनल सोलार अलायंस, ध्यान रखना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में यूट्यूब से जितने वीडियो देख सकते देख लेना। तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम जब 18 ईयर्स के हो जाओगे तो ये आईएसए में जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां है जो सोलर पैनल बनाती, सिलिकॉन पे काम करती, जर्मेनियम के डोप्स वगैरह बनाती, तो वो सब कंपनी में तुम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देना। तुम्हारे पापा को तुम बोलोगे, पापा सुनने वाले हैं क्या? नहीं, तुम्हारे पापा ने करा नहीं और वो करने भी नहीं वाले। तुम जैसे 18 साल के हो जाओगे, तुम ज्यादा से ज्यादा होशियार बनते रहो। मुझे जैसे तुम 18 ईयर्स को हो, तुम फटाफट इन्वेस्ट कर सको। 10 रुपए डाल के 100 रुपए कर सको, वो 100 रुपए निकल के वापस 100 रुपए डाल के 1000 रुपए कर सको। हाँ, पर मेरे को रिग्रेट होता कि मैंने 21 साल में शुरू किया, जब मेरी उम्र 21 ईयर्स हो गई तब। 3 साल चलेगा हाथ में से। जल्दी करना, जितना जल्दी किया उतना ज्यादा फायदा होता है। जो ट्यूशन में पहले आया उसको फायदा होता ना। और ट्यूशन में भी पहले आके मालूम इसने पढ़ा, उसको तो पढ़ने का रहता, करके पढ़ा इसने करा, फिर फायदा नहीं होता। कोई शेयर मार्केट में गया अपन, उसके पास पहले से नॉलेज ही नहीं है, वो बुंगर जस्ट किधर भी लगा दे यूट्यूब पे वीडियो देख के। एक यूट्यूब का वीडियो देख के जब तूने हजारों देखे वाले और बचपन से देखे वाले, तुम्हारे पास पूरा नॉलेज का भंडार है और तुम तैयार बैठे हो कि 18 साल के होते ही पैन कार्ड बनेंगे ना, उतरेंगे शेयर मार्केट में थोड़ा सा पैसे लेके, उतना नॉलेज रहना चाहिए। वो हाँ, बता नहीं सकते ऐसे। आज क्या है और 4 साल बाद क्या रहेगा किसी को नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है। कंटिन्यू नॉलेज लेना पड़ता है उसके लिए, कंटिन्यू सारी न्यूज जाननी पड़ती है, सब एकदम रेडी एक्टिव रहना पड़ता है उसके लिए। चलो, सब लिख लिया? सब कुछ लिख लिया क्या? फिर मैं लास्ट में तुम्हें प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस का फॉर्मूला बताता हूँ। बिल्कुल 2002 हुआ क्या अभी? मेरा जन्म तिथि। बता दो। वो लिखना ही हमको चैप्टर के एंड में, अभी नहीं लिखना। नहीं, लिख लो। वापिस क्या पता मैं बताऊँ नहीं बताऊँ। कल सब जनाना भर क्या दाल बट्टी को ध्यान से। अपने तरफ से सामने गली में ट्यूशन में दाल बट्टी है, सब जन ध्यान से आना। आज आमटी भाकर। तो रात में 9:05 को, 9:10 को चालू होगी। तो में से बहुत जनों के घर पे मम्मी पापा इतनी देर तुमको भूखे नहीं रहने देंगे, तो थोड़ा सा खा लेना, लेकिन अवश्य अवश्य आना दाल बट्टी खाने को। और अपनी साइकिल गाड़ी जिस पे भी तुम आओ, वो ट्यूशन के अपने ग्राउंड में लगा देना और लगे इधर लगा के चप्पल भी इधर ही छोड़ देना एक आध बार, उतना उतना आ जाना डायरेक्ट वहाँ पे सामने। वो अंदर मंडप में बारिश भी रही तो अंदर मंडप में कुछ गिरती नहीं, अच्छा रहता है, सब एकदम क्लीन रहता है। गर्ल्स भी बॉयज भी सब सब जल्दी जरूर जरूर आना। घर पे भी अगर बोलना हो जरूर, पेरेंट्स भी आने को इच्छुक हो बिल्कुल आओ। ठीक है। नौ, कल कल रात में 9:05, 9:10 पे चलूगी, फिर 1 1.5 2 घंटा चलती है। पहली पंगत में आ जाना, सब एकदम एकदम शीरा वीरा सब जो भी रहेंगे वो खा लेंगे। मैं तो पहले परोसूंगा ना सबको। कल क्लास रहेगा ना? नहीं, 9वीं 10वीं का भी क्लास रहेगा 9 बजे तक, फिर डॉट छूटेगा उनका। फिर सुनता ये वाला नहीं नहीं, फिर कंप्लीट नहीं होगा, अभी होता है ना। 3 दिन और कर, मन पे जीव पे भी आया तो भी फिर अचानक से ऐसा लगता है वाह अच्छा एक हो गया, कंप्लीट हो गया, तानिश नहीं। फिर सैटरडे संडे रिलैक्स रहता था। नहीं नहीं, फिर ऑनलाइन वालों को लूंगा मैं पट्टे पे। ऑनलाइन वाले क्या है कि करते होमवर्क, वो मैम के लेक्चर भूल भी गए होंगे, ऑनलाइन वाले दिए थे करके। चलो, हो गया ना सबका? अभी सब जन हेडिंग लगाओ नीचे, प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस, ऐसे लिखो। प्रोड्यूसर गैस इज इक्वल टू और वाटर गैस इज इक्वल टू। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला लिखो डायरेक्ट। CO प्लस N2 प्लस N2। और वाटर गैस लिखो CO प्लस H2।
दोनों में CO है, बस प्रोड्यूसर गैस में N2 है और नीचे वाले में H2 है। हम्म सबने हो गया ना, सबने इतना लिख लिया ना? हाँ, अभी सब बच्चे आ, ये हेडिंग लगाओ पहले, ये लिखो। मैं गोल्ड में थे वो, लिखो फटाफट, चलो लिखो सब जन। The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value. ये फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट। आगे का बताता हूँ, जल्दी लिखो इतना। इन भी 10 चौक देता मैं आज, बहुत दिन से मारा नहीं मैंने उनको, इस बहुत दिन होगा कि मेरा मन हो जाता। रीजन क्या है? आयंस पूछ लेने के, उनको कुछ भी पूछ लो, कल पढ़ा वाला याद ही नहीं रहता उनको, कभी पढ़ते नहीं वो घर पे, अधिकतम बच्चे के सिर्फ आवाज करने वालों को मत। जो जेन्युइन टॉपर है वो मार खाता नहीं, क्योंकि उसका लर्न रहता है, वो पढ़ाई तय करके आया हुआ रहता है। जो खपने वाले रहते हैं वो खपते तड़ तड़ मार खाते, रिपीट रिपीट। आज मैं मार लूंगा ना इधर से, मस्त हाथ साफ कर लूंगा एक बार, बहुत दिन होगा, दो दो चढ़ी बजा दूंगा मेजोरिटी पॉपुलेशन। दो में कुछ मजा नहीं आता, ऐसे 5 5 10 10 बजन जिस दिन एक एक को। सत्यम के पेट पे। हाँ याद आया याद आया, पीछे बैठा था ना। हर बार झूठी बोलता था, डिनायल मोड में रहता था, अनबी में थोड़ा वैसे चाहिए तुम बात कर नहीं भाई। मैं का पूरा ऐसा मिल तो नहीं भाई, मैंने करा, उन्हें करा, मैंने करा। भीमा एकदम भारी डिनायल, भीमा का मुंह जब इधर तक आ जाता नहीं, इधर जाने लगता था, अभी भीमा का गाल उधर ही चलता। नहीं भाई, मेरा भी इतना हिलता क्या भीमा जैसा नहीं, भीमा बहुत भारी था, पर दोनों गाल डुब डुब। इतना लिख लिया सबने? यूनिट, नहीं नहीं, इतना इतना लिखो, अरे इतना लिख क्या बताए लो, आर गिवन, भैया? इतना ये आर गिवन भी लो। हाँ बेटा, तब कैलोरीफिक वैल्यू को कोई यूनिट नहीं होता? होता है ना ये, किलो जूल पर केजी, यही तो लिखना है। इन यूनिट कॉल्ड, सेकंड पॉइंट कंटिन्यू हो रहा है यूनिट के बाद, यूनिट के बाद। और कल सबने घर पे खाना खाने का, नहीं दाल बट्टी है, सबने ट्यूशन पे आके खाना।